गाइस वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। पीओटीडी है चेक इफ अ स्ट्रिंग इज रिपीटिशन ऑफ इट्स सबस्ट्रिंग्स ऑफ के लेंथ। गिवन अ स्ट्रिंग एस, चेक इफ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग दैट इज द रिपीटिशन ऑफ अ सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ के। टू कन्वर्ट वी विल सेलेक्ट टू सबस्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ के स्टार्टिंग एट इंडेक्स आई एंड जे। मतलब छोड़ो इस रटी रटाई भाषा पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमें स्ट्रिंग गिवन है बी डी ए सी, के लेंथ गिवन है, ठीक है। तो हमें देखना है कि के लेंथ का हमें एक सबस्ट्रिंग लेनी है। अगर हम इसको किसी भी सबस्ट्रिंग से रिप्लेस करते हैं तो क्या वो सबस्ट्रिंग किसी एक सबस्ट्रिंग का रिपीटिशन बन जाएगी। मतलब अगर मैं बी डी को ए सी से रिप्लेस कर दूँ, ये ए सी हो गया, फिर ए सी हो गया, तो ये पूरी सबस्ट्रिंग किसका रिपीटिशन है, ए सी। ए सी, तो यस ये ट्रू है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या है, टू। के की वैल्यू क्या है, टू। तो ये टू टू के पेयर्स बनेंगे। ये टू टू के तो यहाँ ये वाला पेयर बन ही नहीं पा रहा। मान लो अगर मैं ए बी को सी डी से चेंज करता हूँ तो सी डी ई, तो ई क्या है, ऑड, मतलब ये क्या है, पेयर्स में बन रहे हैं, ठीक है। और इसका कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। तो जो भी हमारी पूरी स्ट्रिंग होगी, मान लो जो ऊपर वाला एग्जांपल बी डी ए सी, इसकी लेंथ है चार, के की वैल्यू है टू, तो एन मॉड के, मतलब इसमें पेयर्स बन सकते हैं। एन मॉड के अगर मेरा जीरो आएगा तो उसके पेयर्स बन पाएंगे, लेकिन अगर एन मॉड के मेरा जीरो नहीं होगा तो उसके पेयर्स तो बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर के की वैल्यू टू है और ये इसकी वैल्यू पाँच है, तो दो दो के दो पेयर बन गए, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके पेयर्स नहीं बन पाएंगे। तो ये तो वैसे भी पॉसिबल है ही नहीं। तो ठीक है, तो बेस केस क्या हो जाएगा, अगर मेरा एन मॉड के नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो मुझे सिंपल रिटर्न कर दो ज़ीरो, कि भाई वो तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इजी लेवल का प्रॉब्लम है। अब देखो नेक्स्ट, मतलब इस नेक्स्ट एग्जांपल से बाकी सब क्लियर हो जाएगा। क्या अगर मैं ये एग्जांपल लूँ कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें देखो अगर मान लो के की वैल्यू क्या है, टू है, ठीक है। इसमें अगर के की वैल्यू टू मान लो तो कितने पेयर्स बनेंगे, टू टू के पेयर्स बनेंगे, टू टू के पेयर्स बनेंगे। तो मुझे क्या करना है, टू टू के पेयर्स देखने हैं। अगर मेरा, देखो मैं सिर्फ एक ही को रिप्लेस कर सकता हूँ, एक ही सबस्ट्रिंग को दूसरी सबस्ट्रिंग से रिप्लेस करता हूँ। अगर मैं ए बी को सी डी से रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, सी डी, सी डी। लेकिन यहाँ अभी भी ई एफ आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सी डी को रिप्लेस कर दो ए बी से, ए बी, ए बी, और सी डी को रिप्लेस कर दिया तो ए बी, और ये ई एफ, ठीक है। ये ई एफ अभी भी यही रहेगा। तो देखो अगर यार यहाँ दो पेयर क्या होने चाहिए, पेयर भी दो ही होनी। जब हमें एक ही चीज़ को रिप्लेस कर सकता हूँ, तीसरे वाले को रिप्लेस ही नहीं कर सकता हूँ, तो अगर यहाँ पर दो से ज़्यादा पेयर होंगे तो वो भी गलत बात है। तो मैं क्या करूँगा यार, सिंपल सा एक मैप लूँगा जहाँ पर मैं के लेंथ के सारे पेयर्स को क्या करूँगा, अरेंज करूँगा। आप देखो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। के लेंथ है तो मैं क्या करूँगा, एक टेम्प वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है। उसमें ए डाला, अब इनिशलाइज, अब ए, ठीक है। अब जीरो से लेकर के तक, मतलब दो लेंथ का मुझे क्या करना है। देखो अभी इसकी लेंथ टू है, नहीं है, तो इसमें क्या कर दो, बी भी डाल दो। अब इसकी लेंथ टू हो गई, हाँ, तो इसको क्या कर दो, मैप में डाल दो। इसको क्या कर दो, मैप में डाल दो। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वन। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वन हो गई। तो जैसे इसका के की वैल्यू टू हो जाती है, मतलब एक सबस्ट्रिंग के लेंथ की पूरी हो गई। अब इसको फिर से खाली कर दो और यहाँ से फिल करना शुरू कर दो। सी आएगा, डी आएगा, इसकी लेंथ टू हो गई तो इसको डाल दो इसकी, ठीक है। अब कौन आएगा, ई आएगा, एफ, ई एफ आएगा, तो ई एफ डाल दो। अब देखो अगर मैप की वैल्यू, अगर मेरी मैप की वैल्यू भी क्या है, थ्री है, टू से ज़्यादा हो गई तो रिटर्न करना है ज़ीरो। क्यों, क्योंकि यार मैं दो को ही आपस में चेंज कर सकता हूँ, बाकी तीसरा तो फिर भी मेरा रह जाएगा ना। मैं चेंज ही दो को कर सकता हूँ, तीन को चेंज नहीं कर सकता। और जब तीन को चेंज ही नहीं कर सकता तो वहाँ पर मेरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हम देखो जैसे पेयरिंग होती है ना, जैसे पेयरिंग होती है हस्बैंड वाइफ की, या तो वाइफ हस्बैंड के हिसाब से डल जाएगी या हस्बैंड वाइफ के हिसाब से डल जाएगा। अब जब यहाँ आ जाता है ना सासू माँ और ससुर, अब वाइफ हस्बैंड के हिसाब से डले, सासू के हिसाब से डले, ससुर के हिसाब से डले, किस हिसाब से डलेगी वो भी उसके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो अगर ये एक दूसरे के लिए होगा तो एक दूसरे के लिए ये दोनों अपना घर चला लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ करनी है। अब देखो अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लूँ, इसको हटाओ, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल ए बी या फिर ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब मैप लो, तो अब के की वैल्यू टू लो, ठीक है। तो के की वैल्यू टू में क्या आ जाएगा, ए बी, इसकी फ्रीक्वेंसी अभी क्या हो गई, वन। फिर क्या आ जाएगा, सी डी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, वन।
फिर कहने का ए बी, इसकी फ्रिक्वेंसी अब 2 हो जाएगी, सी डी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी से हमें इसमें मतलब नहीं, दोनों का काउंट किया, मतलब मैप का पूरा काउंट किया 2, यानी कि या तो इसके हिसाब से बदल दो। अगर मैं ए बी को सी डी के हिसाब से बदलता हूँ तो क्या हो जाएगा, सी डी ए बी को सी डी और सी डी, तो सी डी का रिपीटिशन है पूरी स्ट्रिंग। और अगर मैं सी डी को ए बी के हिसाब से बदलता हूँ तो ए बी ए बी ए बी ए बी, पूरी स्ट्रिंग क्या है, ए बी का रिपीटिशन है। तो क्या है यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो बस हमें यही रिटर्न करना है कि कहाँ पॉसिबिलिटी है और कहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये रिपीट हो रहा है, तो जहाँ मैप का काउंट मेरा 2 होगा वहाँ मेरी पॉसिबिलिटी होगी, जहाँ मैप का काउंट मेरा 2 से ग्रेटर हो जाएगा वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और अगर मेरी लेंथ जो है n मॉड k 0 नहीं है तो भी वहाँ पर मेरा पॉसिबल नहीं है। तो चलो इसी को कोड में लिखते हैं अब यहाँ। तो देखो यहाँ पर n मॉड k, अगर हमारा n मॉड k अगर 0 नहीं है तो रिटर्न कर देंगे हम 0, ठीक है। मैप ले लिया, स्ट्रिंग ले ली टाइम, अब जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ये स्ट्रिंग ले ली। अब अगर मेरा आई मॉड, अब क्या करना है, टेम्प में मैं ऑलरेडी ए को डाल दूंगा। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 इसकी मैंने क्या कर दी, इंडेक्सिंग कर दी। अब 0 वाले को ए को ले लिया, अब क्या करेंगे, बी को ले लिया। अब जब सी पे आएगा उसका इंडेक्स क्या है, 2 है। तो अगर आई मॉड के मेरा इक्वल 0 है तो उसको तुरंत क्या कर दो, अब इसको मैप में डाल दो और टेम्प को कर दो खाली, ठीक है। आई मॉड 2 की वैल्यू आई तो इसको टेम्प मैप में डाल दिया और टेम्प को कर दिया खाली। अब टेम्प में सी को भरो फिर डी को भरो, अब ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 मॉड 2 वाला 4 इंडेक्स था ही नहीं तो उसको मौका मिला ही नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, लास्ट में जो भी इसमें टेम्प में होगा उसको इसमें डाल देगा। तो अब सी डी भी मैप में आ गया। अब देखो अगर साइज़ 2 है तो वो पॉसिबल है, साइज़ 2 ग्रेटर हो गया अगर 2 से तो वो पॉसिबल नहीं है, तो रिटर्न 0 कर देंगे, नहीं तो रिटर्न 1 कर देंगे। अब इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको आज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसके साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।